2019 और वडोदरा शहर में कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार है प्रशांत पटेल, वो आज अपना नामांकन दर्ज करवाने के लिए कलेक्टर कार्यालय तक एक रैली निकालने वाले हैं और रैली के चलते यहाँ कांग्रेस समर्थकों का हुजूम जुबिली बाग निकट उमड़ पड़ा है और सांस्कृतिक नृत्यों के साथ यहाँ एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और माहौल के जरिए, रैली के जरिए ये सारे कांग्रेस समर्थक प्रशांत पटेल के साथ कलेक्टर कार्यालय में नामांकन दर्ज कराने पहुंचेंगे और वडोदरा शहर का समर्थन इस बार कांग्रेस को किस तरह से मिलता है उस पर पूरे वडोदरा शहर की नजर है। कांग्रेस के प्रत्याशी प्रशांत पटेल नामांकन दर्ज कराने जाने वाले और उसके चलते समर्थकों में उत्साह का माहौल है। किस तरीके का उत्साह है समर्थकों में? आप જોઈ શકો છો કે વડોદરાનો લાડકો પનોતા પુત્ર આજે પ્રશાંત પટેલ સંવિધાન બચાવવા, લોકશાહી બચાવવા માટે જ્યારે પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવવા જઈ રહ્યો છે ત્યારે સંસ્કારી નગરજનોમાં એક અનેરો ઉત્સાહ છે। જે ચોકીદારીની વાત કરી હતી એના રાજમાં વડોદરા શહેરમાં 296 આત્મહત્યા, 2136 ચોરી લૂંટના ગુના નોંધાયા છે ત્યારે આજે સ્વયં સંસ્કારી નગરજનો ઉમેદવારી કરવા નીકળ્યા હોય તેવો અનેરો ઉત્સવ છે। વડોદરા શહેરે કોંગ્રેસને વોટ શા માટે આપવો જોઈએ? મેં આપને સ્પષ્ટ કહ્યું કે વડોદરાના લોકો પ્રશાંત પટેલને આ વખતે વિજય તિલક કરશે। કેમ કે ચોકીદારના રાજમાં 2136 એક વર્ષમાં ચોરી, 236 આત્મહત્યા, 96 બળાત્કારના કેસ એટલે સંસ્કારી નગરી ગુનાખોરી નગરીમાં પરિણામી છે એટલે એના વિરોધ સ્વરૂપે વિજય તિલક ટીકાને થશે। थैंक यू वेरी मच। ये थे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नीलेश ब्रह्मट, जिनका कहना है कि वडोदरा शहर में अपराध जो है बेलगाम होते जा रहे हैं, खुदकुशी के किस्से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में वडोदरा शहर में सत्ता में परिवर्तन जरूर होना चाहिए। मंदिर में दर्शन के बाद नामांकन पत्र भरने जा रहे हैं। शू कहवा मांगो છો? કેટલો ઉત્સાહ છે મનમાં? ઉત્સાહ મને નહીં, વડોદરા શહેરને છે, કારણ કે આ ઇલેક્શન હું નથી લડી રહ્યો, વડોદરા શહેર એના હિત માટે લડી રહ્યું છે એટલે એક ઉત્સાહ અલગ છે। મિત્રો જે યુનિવર્સિટીથી લીડરશિપ કરી હતી શરૂઆત, જે મિત્રો સાથ સહકાર હતો, આજે પણ એ મિત્ર યુનિવર્સિટીથી સાંસદ તક લાવવાની જે ભૂમિકા છે મારા મિત્રોની છે અને આ કોંગ્રેસ પરિવારના સાથ સહકારથી कांग्रेस परिवार ने नेतृत्व में जो मौको मळ्यो छे एने लईने अलगथी खुशी। वडोदरा शहर थी सहकारनी केटली अपेक्षा छे? वडोदरा शहर सहकार आपसे, कारण के वडोदरा हित में सहकार आपसे। सर सयाजीराव गायकवाड़जीनु आ सपनानु शहर जे भारतीय जनता पार्टी शासन में रोंडाई गयुं छे, आजे लोको इच्छे छे कि फरीवार सर सयाजीराव गायकवाड़जीनु सपनानु शहर साकार थाय, एने लईने समर्थन मळशे। कांग्रेस के उम्मीदवार प्रशांत पटेल को लेकर समर्थकों में खासा उत्साह का माहौल यहां दिख रहा है और कांग्रेस की वडोदरा शहर की प्रवक्ता हमारे साथ है। श्वेता, कितना उत्साह है आपके दिलों में? बहुत ज़्यादा उत्साह है और
शायद वो हम शब्दों में आज बयान नहीं कर पा रहे हैं। सुबह से यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे सारे पूरे कांग्रेस परिवार आज यहाँ पे है और तारकेश्वर महादेव से हमने आज प्रार्थना की है, पूजा की है, अर्चना की है और बस एक ही उम्मीद और एक ही जोश है कि जीत प्रशांत भाई की होगी। जीत की कितनी उम्मीद? पूरी उम्मीद है। जीत के अलावा हमें और कुछ ना दिखता है ना कुछ सुनाई देता है। जीत प्रशांत भाई पटेल की ही होगी। संगठन कितनी मेहनत करने वाला है प्रशांत पटेल के लिए? संगठन अपनी पूरी मेहनत कर रहा है प्रशांत भाई के साथ। अगर प्रशांत भाई नहीं है तो हर युवा जोश, उनके जो सपोर्टर है, युवा सपोर्टर है, वो अलग अलग एरिया में पूरे शहर में घूम रहे हैं और पूरे शहर में प्रचार कर रहे हैं। तो पूरी उम्मीद है कि हम बहुत बहुमती से, बहुत जोरों शोरों से जीतने वाले हैं। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। कांग्रेस की प्रवक्ता श्वेता पटेल जो जीत का भरोसा, जीत की उम्मीद जता रही है और वडोदरा शहर से कहीं ना कहीं सहयोग की अपील भी कर रही है। वडोदरा शहर कांग्रेस पार्टी ने इस बार प्रशांत पटेल को लोकसभा का टिकट दिया है और उसके चलते संगठन जो है, समर्थकों में उत्साह का माहौल। मेरे साथ कांग्रेस के नरेंद्र रावत है जो पिछली बार उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। क्या इस बार कैसा माहौल लग रहा है आपको? आप देख सकते हैं जिस तरह से जन सैलाब दिख रहा है। 2014 और 2019 का आगाज है। 23 मई अप्रैल को लोग मतदान करेंगे और 23 मई को नई सरकार बनने जा रही है और बड़ौदा हमारा नया सांसद देगा, वो कांग्रेस पक्ष से होगा। वडोदरा शहर से कितनी सहयोग की अपील है? बड़ौदा से सब प्रजाजन अभी यहाँ पर है, कांग्रेस कार्यकर्ता, और जिस तरह से शहर के हर नागरिक यहाँ पर मौजूद है और प्रशांत पटेल यानी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए और जिताने के लिए सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। लग रहा है कि 2014 और 2019 का अंतर साफ दिख रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले टर्म में बहुत उत्साह, बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत कर आई थी। इस बार सत्ता पलटेगी, ऐसा आप क्यों मान रहे हैं? आप जानते हैं कि 2014 में नरेंद्र मोदी के नाम पे अच्छे दिन की बहुत बड़ी कल्पना की थी। काले धन की बात थी, भ्रष्टाचार की बात थी और बेरोजगार की एक नई आंधी और नई परिवर्तन की बात थी कि 30 साल के बाद 2014 में एक बहुमत वाली सरकार बनी थी। मगर जिस तरह से 4.5 साल के उनके शासन के अंदर जो बात हुई है, भारत की प्रजा नाराज है उनसे और ये नाराजगी ये चुनाव में दिख रही है और नई सरकार की आगाज अभी याद दे रही है। नाराजगी वोटों में तब्दील होगी, ऐसा नरेंद्र रावत का मानना है। उनका कहना है कि प्रजा जो है, लोग जो है, शहर के नागरिकों या देश के नागरिक, वो मोदी सरकार से, भाजपा से नाराज है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को एक अवसर जरूर मिलेगा और 2014 और 2019 में फर्क साफ दिखाई देगा, ऐसा भरोसा कांग्रेस के लोग जता रहे हैं। गुजरात प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष मौलिन वैष्णव हमारे साथ है। किस तरीके का माहौल लग रहा है? नामांकन पत्र भरने जा रहे हैं। देखिए, आज आप देख रहे हो बड़ौदा का युवा धन रास्ते पे आ गया है और ये जो उम्मीदवार है प्रशांत पटेल, जिसे हम टीका के नाम से पहचानते हैं, वो गांधी, सरदार और गायकवाड़ का वारसदार बनके चुनाव में जा रहा है और बड़ौदा की संस्कृति को उजागर करने के लिए बड़ौदा के नगरजन उसको जिताएंगे और ये युवान संसद में बड़ौदा का प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन भाजपा का बहुत मजबूत होल्ड है वडोदरा शहर में, ऐसे में कांग्रेस की डगर कितनी मुश्किल होगी? कोई मुश्किल
2014 में जो उन्होंने वायदे किए थे उसमें से कुछ नहीं हुआ। तो बड़ौदा की जनता अब उनको पहचान गई है और पूरे राष्ट्र में राहुल गांधी की लहर है और उसका फायदा बड़ौदा शहर को भी होगा। पूरे देश में कांग्रेस और राहुल गांधी की लहर है, ऐसा मानना है मौलिन वैष्णव का, और काम नहीं हुए हैं, इसी के चलते बड़ौदा शहर के लोग नाराज हैं और नाराजगी वोटों में तब्दील होगी, ऐसा भरोसा सभी कांग्रेस कार्यकर्ता जता रहे हैं। दर्ज कराने के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार प्रशांत पटेल निकले हुए हैं और यहाँ आदिवासी नृत्य की झलक उनकी रैली के आगे आगे चल रही है और साथ ही पीछे चल रहा है समर्थकों का बड़ा सा हुजूम। बैठक पे कांग्रेस के युवा उम्मीदवार प्रशांत पटेल आज अपना उम्मीदवारी पत्र नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। और जैसे कि बड़ौदा में पूरा सैलाव जन सैलाव रोड पे उतरा हुआ है, जिस प्रकार का उत्साह आज मैं देख रहा हूँ, मुझे विश्वास है कि वडोदरा शहर ने भी अब परिवर्तन का मन बना लिया है और आने वाले दिनों में भारी मात्रा में प्रशांत को समर्थन देके बड़ौदा उनको जंगी बहुमत से जिताएगा। गुजरात में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहेगा? गुजरात में बहुमती बैठकों पर कांग्रेस विजयी बनेगी। भाजपा से कितनी नाउम्मीद है जनता? भाजपा से जनता तो नाउम्मीद है ही है, क्योंकि उन्होंने 5 साल पहले जो वायदे किए थे जनता को, उनमें से कोई पूरा नहीं हुआ है। लोगों की अपेक्षा अधूरी रही है। ऊपर से देश के साधनों और संपत्ति को लुटाने का काम ये सरकार द्वारा हुआ है। लेकिन इससे भी महत्व की बात यह है कि आज लोकशाही मूल्यों का इस देश में हनन हो रहा है। देश के बंधारण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और आम आदमी के अधिकारों को छीना जा रहा है। कोई आदमी आज अपनी यथा कह नहीं सकता, सरकार से सवाल नहीं पूछ सकता, सरकार के सामने अपनी बात नहीं रख सकता, और अगर ये ऐसा करने की कोशिश करेगा तो उसको कहा जाएगा कि ये राष्ट्रद्रोही है। तो ऐसी स्थिति जब पैदा हुई है तब सारा देश चाहता है कि हमें आज़ादी चाहिए, और ये देश की नई आज़ादी का संग्राम लड़ा जा रहा है। गुजरात में कितनी बैठकें, देश में कितनी बैठकें?
गुजरात में भी बहुमति लेगी और देश में भी बहुमति लेके सरकार बनाएगी। कांग्रेस पार्टी गुजरात में और देश में बहुमति के साथ सरकार बनाएगी, ऐसा कहना है सिद्धार्थ पटेल का, जो कह रहे हैं कि जनता जो है ना उम्मीद है लोगों से और इसीलिए देश परिवर्तन चाह रहा है और परिवर्तन कांग्रेस पार्टी देगी। लोगों का प्रचंड समर्थन प्रशांत पटेल को मिलता हुआ। प्रशांत भाई, लोगों का समर्थन देख के कैसा लग रहा है? ऐसा लगता है मैं नहीं, लोग रह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने। वडोदरा शहर की जनता से क्या वोट अपील करना चाहेंगे? वडोदरा शहर की जनता से अपील यही है कि फिर से सर सयाजीराव गायकवाड़ का जो सपना का शहर है वो साकार करना है, उसमें आपका समर्थन ही ये समर्थन से ही साकार हो सकता है। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, आप खुद प्रशांत पटेल बनकर वडोदरा का विकास में भागीदार बनिए। वडोदरा शहर के लोग उन्हें प्रचंड बहुमति से जिताए, ऐसा कहना है प्रशांत पटेल का और समर्थकों का भारी हुजूम उमड़ता हुआ और उनका स्वागत समर्थन करता हुआ। हम देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में वडोदरा शहर के लोग कांग्रेस के समर्थक इस रैली में उमटे हुए और प्रशांत पटेल जिलाधीश कार्यालय की ओर अपना नामांकन दर्ज कराने आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में उनके साथ सिद्धार्थ पटेल, उनके साथ प्रदेश स्तर के और स्थानीय स्तर के सभी नेता और साथ ही साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हुजूम जहां तक नजर जा सके पीछे वहां तक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के झंडों के साथ एक भव्य रैली वडोदरा शहर के राजमार्ग से गुजरती हुई।
कहीं आई ओपनर जैसा है, जहां लोग इतने प्रचंड संख्या में यहां पर जुड़े हुए हैं और जहां देखो वहां कांग्रेस के समर्थन में लोग जुड़कर नामांकन रैली में शामिल हुए हैं। जो वडोदरा शहर में जिलाधीश कार्यालय जा रहे हैं नामांकन दर्ज कराने के लिए। प्रशांत पटेल खुली जीप में सवार होकर वडोदरा शहर से गुजर रहे हैं और वडोदरा शहर के लोग उन्हें हाथों हाथ लेते हुए उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। उनके साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रदेश कांग्रेस के सिद्धार्थ पटेल जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ चंद्रकांत श्रीवास्तव, नरेंद्र रावत, ये सारे कांग्रेस को जो दिग्गज नेता है, साथ ही साथ युवा कार्यकर है, वो सारे ही लोग जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के झंडे लहराते हुए ये रैली आगे बढ़ रही है। रैली जिलाधीश कार्यालय तक जाएगी और वहां दर्ज होगा प्रशांत पटेल का नामांकन। આ જનમેદની પરથી એવું લાગે છે કે આ ઇલેક્શન પ્રશાંત પટેલ નથી લડી રહ્યો, પરિવર્તન લોકો ઈચ્છે છે અને એના આધારે જે લોકો આવ્યા હતા એ ચુનાવ લડી રહ્યા અને વડોદરાના લોકસભાના મતદારોનો વિકાસ, વડોદરાના વિકાસ કરવા માટેની એક જનૂન છે, એ જનૂન દેખાઈ રહ્યું છે એવું મને લાગે છે। ચોકીદારના મુદ્દા પર અત્યારે હાલમાં ઇલેક્શન લડાઈ રહ્યું છે, કેટલું યોગ્ય છે? એક ચોકીદાર ચોર છે, એને લઈને દરેક દેશના જે સક્ષમ, વફાદાર, નિષ્ઠાવાન એ ચોકીદારને બદનામ કરવું અને એનું નામ બોલવું એ યોગ્ય નથી। અમારા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીએ એક ચોકીદાર માટે એવું કીધું હતું કે ચોકીદાર ચોર છે અને સાબિત થઈ ગયું છે। દેશની જનતા જાણે છે કે એક જ ચોકીદાર ચોર છે, પણ એનાથી બચવા માટે બીજા ચોકીદારને ઇન્વોલ્વ કરે છે। એવા રાજકારણમાં મારે બોલવું નથી। બીજેપીના ઉમેદવાર રંજનબેન ભટ્ટ દ્વારા ચોકીદારને ટેકેદાર રાખવામાં આવ્યો, પરંતુ એને સાથે ના રાખવામાં આવીને એક અન્યાય કર્યો છે। એમનો વ્યક્તિગત નિર્ણય છે, એટલે દેખાવ કરવો એ અમારો સ્વભાવ નથી, એટલે એ બાબતે મારે કોઈ ટિપ્પણી કરવી। વડોદરાની જનતાને શું મેસેજ આપશો? વડોદરા જનતાને એ મેસેજ આપીશ કે પરિવર્તન એ જરૂરી છે અને પરિવર્તન માટે આપણો જે સાથ સહકાર મળ્યો, આ સાથ સહકાર 23 તારીખે જંગી બહુમતીની વોટિંગ કરીને અપાવશો એ વિશ્વાસ સાથે વડોદરા લોકસભા મતદારોમાં પરિવર્તન, વડોદરા લોકસભાની સીટનું પરિવર્તન આવવાનું છે અને એમાં યુવાનોથી માંડીને, મહિલાઓથી માંડીને, શહેરના વિકાસથી માંડીને, ગામના વિકાસથી માંડીને, ખેડૂતોના જે પ્રશ્ન છે તમામનું નિરાકરણ આવશે અને સમૃદ્ધ વડોદરા લોકસભાની સીટ થવાની છે, નિશ્ચય છે।